अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है। जो कीवर्ड्स है ना, इनके ज़रिए ही हम लोग अमेज़न के ऊपर अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है उनको रैंक करवा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो 15वें पेज पे आ रही है, हमने उससे पहले पेज पे लेके आना है, तो वो हमको ये कीवर्ड चूज करेंगे। फिर उस कीवर्ड के अगेंस्ट ही हम उससे पहले पेज पे लेके आएंगे। जैसे हम गार्लिक प्रेस सर्च कर रहे थे, तो गार्लिक प्रेस जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर कुछ आ रहे होते हैं, कुछ सेकंड पे, कुछ थर्ड पे। अब गार्लिक प्रेस जो है वो एक कीवर्ड है जिसको लोगों ने टारगेट किया हुआ है कि जो भी मतलब गार्लिक प्रेस लिखे तो मेरी प्रोडक्ट जो है वो सामने आ जाए। इसी तरह किसी ने गार्लिक क्रशर लिखा हुआ था, गार्लिक मिंसर लिखा हुआ था। तो इन कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप कोई अच्छा कीवर्ड चूज करते हैं तो फिर उसे फर्स्ट पेज पे लेके भी आपने आना होता है। तो कीवर्ड्स जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है ऑर्गेनिक कीवर्ड, एक है स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, और थर्ड वन है amazon रिकमेंडेड। जो पहला है ना ऑर्गेनिक कीवर्ड, इसका मतलब ये है कि ऐसा कीवर्ड जो कि पीपीसी के बगैर ही जो है रैंक हुआ हो। यानी कि आप ऑर्गेनिक कीवर्ड का मतलब ये होता है कि उस कीवर्ड पे कोई भी कंपेन ना चली हो, वो ऑर्गेनिकली उसकी कोई ना कोई रैंकिंग हो, वो फर्स्ट पेज पे हो, सेकंड पे हो या थर्ड पे हो, लेकिन हो वो अपने सेल की वजह से, ना कि पीपीसी रन करने की वजह से। आपने देखा था उस दिन हम ओक्सो देख रहे थे गार्लिक प्रेस में। वो ओक्सो जो है एक फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट जगह पे भी आ रहा था और फोर्थ पे भी आ रहा था। एक जो फोर्थ वाला आ रहा था वो ऑर्गेनिक पे था, क्योंकि उसके साथ स्पॉन्सर्ड का टैग नहीं था। लेकिन अब जब हम स्पॉन्सर्ड कीवर्ड की बात करें, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड वो होते हैं जिनके साथ पीपीसी कैंपेन रन की होती है। जैसे उस दिन हमने ओक्सो देखा, ओक्सो फर्स्ट नंबर पे भी था और फोर्थ नंबर पे भी था गार्लिक प्रेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिक कीवर्ड उसमें वो वाला था जो 4 नंबर पे आ रहा था, वो चौथे नंबर पे ऑर्गेनिक नंबर से की रैंक था। और जो पहले पे आके रैंक हुआ था वो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड के थ्रू हुआ था। उसके बाद है जी amazon रिकमेंडेड। amazon रिकमेंडेड में जो amazon भी हमें कुछ कीवर्ड्स रिकमेंड कर रहा होता है। जब एक कीवर्ड्स के अगेंस्ट सेल बहुत अच्छी आ रही होती है ना, मिसाल के तौर पे अब किसी ने लिखा है गार्लिक प्रेस, और जब वो गार्लिक प्रेस लिखता है ना तो वो उसे खरीद भी लेता है क्योंकि वो उसे चाहिए होता है। इसलिए वो गार्लिक प्रेस का एक स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करता है और वही गार्लिक प्रेस निकलता है और वो खरीद लेता है। लेकिन अगर कोई कीवर्ड ऐसा लिखा हो कि जो है, जैसे गार्लिक प्रेस की बजाय वो लिखा हो गार्लिक क्रशर या गार्लिक मिंसर, हो सकता है कि वो जब एटम कोई और खरीदना चाहता हो वो कस्टमर, लेकिन गार्लिक क्रशर से कुछ और निकल आता हो, तो फिर अमेजोन कहता है कि ये वाला कीवर्ड जो है ना ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं वो कीवर्ड रिकमेंड करूंगा जो कस्टमर जब लिखता है तो फिर सेल भी करता है। ऐसे वर्ड्स को अमेजोन रिकमेंडेड कहते हैं कि जो कस्टमर आए, सर्च करे, फिर वो चीज़ खरीदे भी, ना कि सिर्फ देख के वापस चला जाए। जैसे हम ये देख लें कि गार्लिक प्रेस एक मेन कीवर्ड है और उसके अंदर जो सब कीवर्ड्स भी हम लोग आगे जाके टारगेट करेंगे, जैसे हम उसके अंदर किचन के और भी कीवर्ड्स टारगेट कर लेते हैं ताकि लोग अगर कोई और चीज़ भी देखने आए। यूटेंसिल्स के अंदर हम लोग अक्सर गार्लिक प्रेस के अंदर यूटेंसिल्स भी लिख देते होते हैं कीवर्ड्स में, जब हम ज़्यादा कीवर्ड्स लिख रहे होते हैं उसका। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम लोग उसको मेन कीवर्ड ही बना दें। amazon सिर्फ उन कीवर्ड्स को रिकमेंड करता है जो मेन कीवर्ड्स होते हैं और जिनके ऊपर सेल अच्छी आ रही होती है, कन्वर्जन रेट अच्छा होता है। कन्वर्जन रेट यानी कि अगर कोई आके देखे फिर उसे बाय भी कर ले। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने उस दिन देखा था कि हमारे जो वो स्टैट्स थे ना, एक दफ़ा जब वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे मैच कर जाती है ना, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जब सिलेक्ट हो गई, आपने जब ना कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया कि आपने ये देखना है, ये फॉर एग्जांपल उस दिन हमारे पास लिस्ट शो हो रही थी। आपने देखा कि ये सारे स्टैट आप एग्ज्यूम करें कि वही हैं जो हमें चाहिए थे। इसका जो सर्च वालियां भी हमारे मुताबिक है, इसका रेवेन्यू भी 10 से 25 के दरमियान है, आपने एग्ज्यूम करना है। बीएसआर भी हमारे मुताबिक है, रिव्यूज भी 150 से 300 या 400 तक हैं। उसके बाद ये जो नीचे स्टैट्स आ रहे हैं कि इसका ब्रांड के अंदर डोमिनेंसी नहीं है, कि एक ब्रांड 2 दफा नहीं आ रहा। प्राइस भी हमारे मुताबिक है, सेल जो है वो भी जो है 70% की जो है वो
200 से 500 के दरमियान आ रही है। रेवेन्यू भी 10 से लेके 25 के दरमियान दरमियान है, 7 8 लोगों का। बीएसआर जो है वो भी 5,000 से कम है इंडिविजुअल में। FBA फीसिस, उसके अलावा एक्टिव सेलर भी एक वाले बैठे हुए हैं। जब ये सारी चीजें मैच कर गई हमारे मुताबिक, अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हम इनमें से कौन से बंदे को की जगह लें आके। हमने एक काम किया, हमने एक एग्ज्यूम किया कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये लेके प्रोडक्ट हमने इसकी जगह लेनी है। हमने अपने स्टैट्स, इसके स्टैट्स को जो ना फॉलो करना है। वैसे तो ये हमारे मतलब स्टैट्स पे पूरा नहीं उतर रहा है, उसकी सेल वगैरह सब कुछ डिफरेंट है, जो हमें चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन हमने एक एग्ज्यूम किया है कि इसके मुताबिक हमने टारगेट कर लिया है। हम कहते हैं कि जी चलो जी, हमने इस बंदे की जगह लेनी है और इसकी जगह आके इतनी सेल हम करेंगे। और जो है फिर पहले हम लोग PPC वगैरह करके इसकी जगह आके बैठेंगे, फिर हमें इसके ऊपर सेल आना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये यहाँ पे एसन आ रहा है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। ये आपने कंप्यूटेटर सेलेक्ट कर लिया कोई भी एक। अच्छा, आप कहते हैं जी कंप्यूटेटर सेलेक्ट कर लिया है, तो अब कई सवाल जेहन में आते हैं आपके कि जो कंप्यूटेटर सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटेटर जो है वो कितना पुराना है। ठीक है, उस कंप्यूटेटर की टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है, वो जो है मतलब कितनी प्रोडक्ट्स को टारगेट करके बैठा हुआ है, और उसने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हुए हैं, और कौन से कीवर्ड जो हैं वो मैंने टारगेट करने हैं, और जो है उस कीवर्ड के अगेंस्ट उस जो कंपटीटर को हमने सेलेक्ट किया है उसका रैंक क्या है। वो अमेजोन के पहले पेज पे आता है, पहले पेज पे अगर आ रहा है तो कितने लिस्टों के बाद उसका नंबर आता है, चौथे पे आता है, पांचवे पे आता है, वो हमने देखना है। उसके बाद हमने देखना है व्हाट इज सर्च वॉल्यूम ऑफ ईच कीवर्ड, जो उसका हर कीवर्ड, जो उसका कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। यानी कि अगर वो कीवर्ड गार्लिक प्रेस टारगेट करके बैठा है तो उसमें जो है उसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है। हाउ मैनी कीवर्ड्स कंपटीटर इज टारगेटिंग, यानी कि जो उस कंपटीटर है उसने कितने कीवर्ड्स जो हैं वो टारगेट किए हुए हैं। वो उसने 100 किए हैं, 200 किए हैं, 300 किए हैं, ये हमें कैसा पता चलेगा। तो इस सब को जो है ना, इन सब के मसलों का हल निकालने के लिए हमारे पास एक होती है रिवर्स एसिन रिपोर्ट। ये रिवर्स एसिन रिपोर्ट क्या करती है, ये रिवर्स एसिन रिपोर्ट जो है ना हमें इन सारे सवालों का जो है वो जवाब देती है। ये हम एक रिपोर्ट रन करते हैं और उसके बाद जो है ना हमें ये जो हमारे सारे सवाल थे इसका जवाब मिल जाता है। अच्छा, रिवर्स एसिन रिपोर्ट क्या होती है, इसमें हमें पता चलता है कि जी टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं उस कंपटीटर्स के, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है जो उस बंदे ने टारगेट किया हुआ है, और उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट्स कितनी शो हो रही हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट। यानी हम अगर वो कीवर्ड्स टारगेट कर लेते हैं, तो गार्लिक प्रेस हम टारगेट करते हैं कि हमने गार्लिक प्रेस जो है ना एक कीवर्ड रखना है, और हमने जो है मार्केट में इसके ऊपर ही अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो हमने ये देखना है कि कीवर्ड जब हम लिखेंगे गार्लिक प्रेस, तो नीचे कितनी और की गार्लिक प्रेस के नाम से लोगों ने लिस्टिंग की होगी। CPR गिव अवेज, वन ऑफ द मोस्ट थिंग इन PPC कह लें, या फिर आप ये कह लें कंप्यूटेटर को रैंक करने वक्त जो हमने नोट करनी होती है सबसे ज्यादा, ये जो है ना CPR गिव अवेज। CPR मींस सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक गिव अवेज। अच्छा, ये CPR होता क्या है। CPR जो है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, ये हमें बता रहा होता है कि हमें जो प्रोडक्ट हमने टारगेट कर ली है इसकी जगह लेने के लिए हमें कितने गिव अवेज करने पड़ेंगे। यानी कि हमें कितनी सेल ला के लेके आनी पड़ेगी कि हम उसकी जगह ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमने गार्लिक प्रेस को जो सिलेक्ट किया है वो आ रहा था 14 नंबर पे। अब हमने ये CPR हमें बताएगा कि उसकी कितनी सेल आ रही है, कि हम वो सेल लेके आए तो तब हम उसकी जगह ले सकते हैं। और ये जो CPR होता है ये हमें 8 डेज की सेल बता रहा होता है, कि 8 दिन की उस प्रोडक्ट की ये सेल बताएगा, और बताएगा कि आपने भी 8 दिन में उतने ही यूनिट बेचने हैं, उतने ही रिव्यूज अच्छे कलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद A9 का एल्गोरिदम आपको इजाजत देगा कि आप उसको क्रॉस करके खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाएं। ये हमें 8 दिन की सेल बता देगा उस प्रोडक्ट की। फिर हम उसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
वन डे की सेल निकल आएगी। फिर हमने जब उसके ऊपर अपने ये गिव अवेज करने होंगे, तो हम लोग उसे 8 दिन में उतनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, ताकि जो है उसकी सेल इतनी आए कि कस्टमर्स जो हैं वो उसको उतनी ही, जितनी वो उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं उतना ही इस प्रोडक्ट को भी बाय करें, ताकि ये जो है रैंक हो सके। उसके अलावा जो है रिवर्स एसन रिपोर्ट हमें बता रही होती है मैच टाइप। मैच टाइप क्या होते हैं? मैच टाइप जो हमने पढ़े हैं कि कितने इसके अंदर स्पॉन्सर्ड के कीवर्ड्स हैं, कितने ऑर्गेनिक हैं, और कितने अमेजोन के रिकमेंडेड हैं। उसके अलावा जो हमें एसन रिपोर्ट है वो बताती है कंपिटिटर्स का जो रैंक है वो क्या है। एक जो है सर्टेन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उस कंपिटिटर का रैंक कितना है। यानी कि अगर उसने गार्लिक प्रेस लिखा हुआ है, तो वो गार्लिक प्रेस के ऊपर कौन से नंबर पे आएगा? पहले चार में से किसी पे आ रहा है, या दूसरे जो 8वें नंबर पे बैठा हुआ है उस पे किसी पे आ रहा है, या वो ये बताएगा कि वो पहले पेज पे आ भी रहा है कि नहीं। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो रिवर्स एसन की निकलती है, इसमें ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा जी, इसको हम लोग ना क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं अमेजोन की स्क्रीन पे, वहां से एक दफा इसको रन करके भी चेक करते हैं कि ये हम लोगों को रिवर्स सेशन रिपोर्ट हम जनरेट कैसे करते हैं, फिर किस तरह उसको ये सारी चीजें हम फाइंड करते हैं। अभी जो है आपका कंप्यूटेटर जो है फाइनल हो गया है। अभी आपने उसमें से ये वाली चीजें फाइंड करनी है। अच्छा, हम अब अमेजोन की पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने यहाँ से पहले तो कंट्री जो है अपनी वो कर लें, न्यूयॉर्क कर ली मैंने। हम यूएसए की मार्केट में आ गए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, मिसाल के तौर पे गार्लिक पेस्ट। अच्छा, अब हमने इसमें से किसी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जो ये प्रोडक्ट है ना, हमने इसकी जगह आके बैठना है, और जो है हमने ना इतने ही से यूनिट सेल करने हैं। तो इसके लिए हम इसकी रिवर्स सेशन रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं वो हम चेक करते हैं। जब ये फाइनल हो गया कि ये इसकी ना सारे जो स्टैट्स हैं वो हमारे मुताबिक हैं, इसकी जो सेल रिव्यूज बीएसआर ये सब कुछ हमसे मैच कर गया हुआ है। अब हमने इसको टारगेट भी कर लिया हुआ है कि ये जो है ना इस प्रोडक्ट की जगह मैंने बैठना है। इसके दो तरीके हैं इस एसन कॉपी करने के। आप या तो यहाँ से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था, या फिर अगर जब आपने यहाँ पे रन की होती है इसका इसका एक्सरे एक्सरे जब रन हुआ होता है तब भी वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए दोबारा एक्सरे रन कर रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे या कर रहे होंगे, तो आप जो है इस रिपोर्ट से ही कोई ना कोई कंप्यूटेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये चार पहले तो आपने वैसे डिलीट कर दिए थे। अब उसके बाद जो है आपने जो ना इस ये कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे मैं ना, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। अच्छा, इसका जो है मैंने यहाँ से किया एसिन कॉपी। जब ये एसिन कॉपी हो गया, आपने जो हीलियम बाय किया हुआ है उसके डैशबोर्ड में आए। डैशबोर्ड में आके आपने यहाँ से ये सेरिब्रो ये जो है ना रिपोर्ट रन करनी है, रिवर्स एसन रिपोर्ट। यहाँ पे आके आपने जो आप वहां से कॉपी करके लाए हैं यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया है। और गेट यहाँ से आपने चेक करना है हर दफा ये डॉट कॉम ही आ रहा है ना। अगर यूके में बैठे हैं तो डॉट यूके आ रहा हो। ये सारे मार्केट्स के वक्त काम करते वक्त ये नोट कर लेना, वरना वो सारा कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करें। अच्छा जी, अब इसने हमें क्या क्या बताया। एक तो इसने हमें ये देखे बता दिया कि ये जो है ना इसके टोटल कीवर्ड जो थे, वो जो इसने टारगेट किए हुए हैं वो है 1255। टोटल कीवर्ड्स इसने 1255 किए हुए हैं। इसमें ऑर्गेनिक कितने हैं? 821 हैं। स्पॉन्सर्ड कितने हैं जी? 69 है। इसमें अमेजोन रिकमेंडेड कितने हैं जी? 613 है। और ये जो वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं ये भी इसने हमें यहाँ बता दिए हैं।
कि गार्लिक प्रेस है, स्टेनलेस है, स्टील है, ये दो है। फ्रिक्वेंटली ये वाले वर्ड जो है इसने बार बार यूज किए हुए हैं, कितनी कितनी दफा, ये भी साथ उसने मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, जब हम इसको नीचे आते हैं, ये देखें जी, आपने ना सर्च वॉल्यूम जो है इसका हाई टू लो कर लें। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो हो गया। अब ये देखें, जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ रहा है, बाकी तरतीब वाइज नीचे आ रहे हैं। हमने फॉर एग्जांपल कीवर्ड जो है ना टारगेट करना है इसमें गार्लिक प्रेस। ये देखें, ये गार्लिक प्रेस आ रहा है। अब हमने देखा था कि हमारा जो सर्च वॉल्यूम है वो 25 से 50 तक हो, या 20 से 50 तक हो, या एग्ज्यूम कर लेते हैं ये वाला जो है ना कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, ये जो है हमारा मैच कर गया है। उसके बाद इसमें क्या आता है जी, ये आई क्यू स्कोर आप छोड़ दें, सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड कि पिछले एक महीने में इस कीवर्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद है जी स्पॉन्सर्ड एसिन। स्पॉन्सर्ड जो एसिन है वो कितने हैं इसमें, 482 है। उसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी प्रोडक्ट और भी हैं जिनको मतलब वो लिस्टिंग हुई हुई है अमेजोन के ऊपर। गार्लिक प्रेस के अगेंस्ट 888 और भी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन्होंने ये कीवर्ड टारगेट किया हुआ है। जब गार्लिक प्रेस लिखेंगे यहाँ पे अमेजोन पे, तो आगे जो है जो हमारे पास सर्च होके निकलेगा वो 888 प्रोडक्ट्स निकलेंगी। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये जो मैंने आपको बताया था, सीपीआर जो है, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, ये है कि आपने जो है ना ये चेक करना है कि ये इसका जो है ये सीपीआर कितना है। फॉर एग्जांपल जो इसमें सीपीआर है वो हमने नोट करने होते हैं, सबसे मेन यही है। इसमें हमने ये देखना होता है कि ये जो प्रोडक्ट के सीपीआर आ रहे हैं ये 200 से कम हो। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि सीपीआर ये बता रहा होता है कि हमने इस प्रोडक्ट की जगह लेने के लिए 8 दिन में कितनी ज्यादा सेल करनी होगी कि हम उसकी जगह पे आ जाएं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने गार्लिक प्रेस का कीवर्ड जो है ये टारगेट कर लिया, और उसके बाद हमने कहा जी हमने इसके अगेंस्ट ही अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, इसमें हम तीन चीजें चेक कर रहे होते हैं। ये एक तो आ रहे हैं अमेजोन रिकमेंडेड रैंक आ रहा है, इसमें ये बता रहा होता है कि अमेजोन रिकमेंडेड जो है कीवर्ड्स के अगेंस्ट ये किस किस रैंक पे है। अमेजोन के अगेंस्ट अगर कीवर्ड ये जो है अमेजोन का, उसके अगेंस्ट ये 19वें नंबर पे है। स्पॉन्सर्ड जो कि ये पीपीसी करके आता है उसमें ये 7वें नंबर पे है। ऑर्गेनिक रैंक, ऑर्गेनिक रैंक से मुराद के ना अमेजोन का ये रिकमेंडेड है ना स्पॉन्सर्ड है, ये अपनी मदद आपके तहत यानी कि ऑर्गेनिकली सेल बगैर पीपीसी वगैरह के ये वैसे ही चौथे नंबर पे बैठा हुआ है। यानी कि हमने ये देखना होता है, सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमने कीवर्ड टारगेट किया ना, सबसे पहले उसमें ये देखें कि वो ऑर्गेनिकली कितने नंबर पे है। हमने देखना है कि वो 1 से लेके 8 तक, या कम से कम 1 से 10 तक तो दरमियान में बैठा हो। ऐसे ना हो कि उसका ऑर्गेनिक रैंक जो है ये जैसे 256 है या 22 है, इतना नहीं। हाँ, जैसे ये फोर्थ है, हमने ये देखना है कि ये 1 से लेके 8 के दरमियान में ही है। इसका ऑर्गेनिक रैंक अच्छा है, ये पीपीसी के बगैर भी अगर कोई प्रोडक्ट बेचेगा ना तो वो ऑर्गेनिकली भी सेल होगी। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ पीपीसी के साथ सेल हो रही होती हैं, उन पे पैसे लगाएं तो ही बिकती हैं। इसलिए हमने वो वाला कीवर्ड लेना है कि जो सिर्फ ऑर्गेनिकली बिक रहा हो अच्छे रैंक में आके। सिर्फ तो उसके अलावा हम लोग इसमें दूसरी चीज क्या देखेंगे, जो सीपीआर गिव अवेज हैं वो जो 200 से कम हो, यानी 200 से कम हो। आप अगर एग्ज्यूम करें यहाँ पे होते कोई 500 600, और आपने ना 8 दिन में उतनी सेल करनी होती है, तो 800 या 500 प्रोडक्ट्स जिसकी बिक्री हो 8 दिन में, आप नई नई प्रोडक्ट लेके आए, तो आप उसको कैसे compete कर सकते हैं। इसलिए हमने 200 से नीचे रखने होते हैं, ताकि कल को जब कोई मार्केट में हमने उसको टारगेट करना हो, उसके मुताबिक सेल लेके आनी हो तो ज्यादा बजट ना लगे। क्योंकि अगर जितनी ज्यादा उसके सीपीआर हो जाएंगे उतने ज्यादा पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे कि हम लोग जो है उसको compete कर सकें। और सीपीआर गिव अवेज को हम करने के लिए हमें जो है मुख्तलिफ तरह के बायर्स वगैरह या मुख्तलिफ तरह के जो है ये टेक्निक्स यूज करनी होती हैं। उसमें समटाइम हम ऐसे भी कर रहे होते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को फ्री आगे जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने उतने ही सीपीआर करने हैं कि
जो है हमारा क्लाइंट वो भी इजीली पे कर सके और हमें भी मसला ना हो। दो चीजें हो गई जो आपने मेन नोट करनी है, एक पहले कि 1 से लेके 8 तक ऑर्गेनिक रैंक आ रहा हो, दूसरा उसका सीपीआर 200 से नीचे हो, तीसरा उसके अंदर जो सर्च वॉल्यूम है ना वो 54, ये ओके है इसको, यानी कि अगर हम कहें ना कि इसकी तीनों चीजें जो है वो मैच कर रही हैं हमारे क्राइटेरिया के ऊपर। एक तो ऑर्गेनिकली सेल भी चौथे नंबर पे इसकी बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद हमें 1 से 8 के दरमियान चाहिए थी, इसका सीपीआर भी 200 से नीचे है, ऊपर से इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है 54,000। हमें 50 तक लिखा होता है लेकिन 54 इज ओके। तो आपने ना ये जो है इस तरह का ही कोई कीवर्ड निकालना है, जैसे ये गार्लिक प्रेस लिखा हुआ है कि चौथे नंबर पे ऑर्गेनिकली भी रैंक है, और उसके बाद सीपीआर भी 200 से कम है, ऊपर से उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। तो ये जब ये वाला इस तरह का कोई आपकी कंडीशन बन जाए, तब आपने अपना कीवर्ड वो फाइनल कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस कंपटीटर को सिलेक्ट करके आए थे ना, उसके अंदर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलती, वो किसी भी तरह से ऑर्गेनिकली रैंक ही नहीं है, वो सिर्फ स्पॉन्सर्ड में या इसमें रैंक है, आपको ऑर्गेनिक में रैंक मिलता ही नहीं है ना, उसका आपको सीपीआर सही मिल रहा होता है तो वो 200 से ऊपर मिल रहा होता है। जो सर्च वाली है मैं अगर वो मिल रहा होता है तो 20,000 से बहुत नीचे आके कोई 8-9 में मिलता है तो रैंक अच्छा होता है। तो उस सूरत में आपने फिर क्या करना है, कंपटीटर चेंज कर लेना है। फिर इसकी बजाय आप जो है ना यहाँ से किसी और को सिलेक्ट करेंगे, उसका एसएन कॉपी करेंगे, फिर उसकी उसकी ये रिपोर्ट रन करेंगे, फिर उसमें से कीवर्ड फाइंड करेंगे कि उसका जो है वो किस तरह रैंक हुआ है, फिर उसमें से वो वाला कीवर्ड रैंक आपने चूज करना है जिसका सर्च वॉल्यूम इसके करीब हो, 20 से 50 55 जिस तरह ये लिखा हुआ है, और इसी तरह उसका सीपीआर 200 से नीचे हो, ऑर्गेनिकली 1 से 10 तक हो। स्पॉन्सर्ड और अमेजोन को आपने नहीं नोट करना, आपने ये तीन चीजें नोट करनी है। ये आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरी तो मतलब ये है कि आपने जो है कीवर्ड एक चूज कर लिया। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट ही चूज की थी कि आपको पता लगा ये गार्लिक प्रेस जो है ना ये ठीक है, इसने ना क्या उसे कहते हैं इस रेवेन्यूज रिव्यूज ये सब कुछ मेरे मुताबिक है। फिर आपने इसको नीचे आकर रन किया, आपने देखा ठीक है इसमें ना ब्रांड डोमिनेंसी है ना रिव्यूज, रेवेन्यू हमारे मुताबिक है, सेल बीएसआर सब कुछ मैच कर गया है। फिर आपने यहाँ से एक कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया, जब वो सिलेक्ट किया फिर आपको ये आया कि अब मैं कौन सा कीवर्ड जो है मैं सर्च करके लगाऊं जो जिस तरह इसने टारगेट किया हुआ है, ताकि मैं भी इसी तरह रैंक हो जाऊं, इसकी जगह पे आके बैठूं। तो हमने फिर सेरिब्रो रिपोर्ट रन की उसका एसएन लेके, फिर हमें आइडिया हो गया कि गार्लिक प्रेस एक ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, हमारे मुताबिक है 20 से 50, उसके सीपीआर भी हमें 200 से नीचे चाहिए थे वो भी हमें मिल गए। हमें चाहिए था कि ऑर्गेनिकली बगैर पैसों के जो है वो बंदा किसी अच्छी पोजीशन पे बैठा हो, तो वो चौथी पोजीशन पे भी बैठा हुआ है बगैर पैसों के ऑर्गेनिकली, तो ये कीवर्ड हम लोग जो है फिर इसके अगेंस्ट फाइनल कर लेंगे। इन चीजों को करने के बाद अब जाके आपकी जो है ना प्रोडक्ट वो फाइनल हो गई है। अब आप इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग आगे कर सकते हैं, इसको आगे जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले आपने ये दो तीन चीजें थी ये अच्छी तरह कर लेनी है कि आपने सबसे पहले उसके लिए जो उसके एक्सरे वगैरह को रन करके उसके सारे क्राइटेरिया को मैच कर लेना है। फिर उसके बाद जो है उसका कंपटीटर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है आपने इसके एसएन रिपोर्ट में आना है, उसके कीवर्ड्स निकालने हैं। जब ये सारा कुछ हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो एक प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट हो गई है।